हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल से पाठ अध्ययन क्या था, उससे आगे हम चलेंगे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था में पितृसत्तात्मक समाज। सामाजिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में समाज जो कि यह पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें पिता संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है। इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान है। प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में दो वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला है आर्यों के द्वारा और दूसरा है अनार्यों के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पाए गए हैं। समाज चार वर्णों ऋग्वैदिक काल में समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें है ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन थी। इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। वाइफ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का अंग वाइफ नहीं है, वैवाहिक वैवाहिक व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का अंग है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता है। सती प्रथा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन दास प्रथा का प्रचलन था। आर्य जो कि यह इनका भोजन है, मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के इन्होंने भोजन करते हैं। आर्यों के वस्त्र हैं सूत है, सूत के बाद ऊनी वस्त्र है, मृग चर्म के बने होते हैं। नशीले पदार्थों में सोम और सुरा प्रचलित है। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक विषय की में इनका मुख्य व्यवसाय जो कि है उपयोगितावादी स्वरूप है। आर्य का धर्म बहुदेववादी था। इसके अंतर्गत वायु है, जल है, वर्षा, बादल, अग्नि, सूर्य आदि की उपासक करते हैं। इस काल में यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आवाहन करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों की प्रमुख देवता इंद्र भगवान हैं। इसके अलावा अग्नि हैं, रुद्र हैं और मरुत हैं। मरुत के बाद सोम हैं, सूर्य हैं। ये सभी संपूर्ण शामिल हैं। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है इंद्रदेव को। इसे हम युद्ध और वर्षा का देवता यानी दोनों का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन है। इंद्र के बाद दूसरे देवता हैं अग्निदेव। अग्निदेव का कार्य जो कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं अग्निदेव। अग्निदेव इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का बताया गया है, जिसे जल देवता माना जाता है। शिव को त्रयंबक कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं में से हैं आकाश के देवता हैं सूर्य हैं। सूर्य के बाद घोष, मिश्र, पूषण, विष्णु, उषा और सविशा। अंतरिक्ष के देवता हैं इंद्र हैं, मरुत हैं, रुद्र और वायु हैं। पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि सरस्वती हैं। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं, जो कि यह उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यकी कहा गया है। ऋग्वेद में उषा
आदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता से संबंधित हैं, देवी सावित्री संबोधित हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद की 10वें मंडल में पाया गया है गायत्री मंत्र को। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन मुख्य आधार था इनका। गाय के लिए युद्ध हो जाते हैं, इसीलिए युद्ध को गविष्ठ कहा जाता है। हल के लिए लांगल अथवा सिर शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में नहर के लिए कुलह शब्द का प्रयोग मिलता है। उपजाऊ भूमि उर्वरा शक्ति उर्वरा कहा जाता है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबद्ध है। ऋग्वेद के गंतव्य एवं गतिपति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती है, उस समय सामूहिक अधिकार था। घोड़ा आर्यों का अति उपयोगी पशु है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। वाणिज्य व्यापार ऋग्वेद में व्यापार पर प्राणियों का एकाधिकार था। व्यापार स्थल एवं जल मार्ग दोनों पर होता है। सूदखोर को बेकनाट कहा जाता है। सोने के सिक्के विनिमय के साधन थे। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में सोना है, तांबा है, कांसा है। धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में बढ़ई बलि बलई नहीं है, ये बलि देने की प्रथा है। बलि देने की प्रथा प्रचलित है, जिसे हम कुशीद कहा जाता है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों का उल्लेख है। ऋग्वेद में वैश्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम करघा को तरस कहा जाता है। बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य में भारत में आर्य 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। योद्धा हैं, पुरोहित हैं, असामान्य हैं। इस काल में राजा की कोई निजी नियमित सेना नहीं होती हैं। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को ही नागरिक सेना कहते हैं। हिरण्य, हिरप्य या निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता हैं, जिन्हें हम श्रद्धत एवं मनु कहा जाता है। वैदिक काल में लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का धातु का इस्तेमाल किया है। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अग्नि को अतिथि कहा गया है, क्योंकि माता शिवर उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाया जाता है। यज्ञों का संपादन कार्य ऋषिध्वज करते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं। होत्री होते हैं, होत्री के बाद होत्री है, अर्धायु है, उगदाता है और ब्रह्मा है। इस समय संतान की इच्छुक महिलाएं नियोग प्रथा व्रण करती हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने देवर के साथ सहचर्य स्थापित करना पड़ता था।
दशराक युद्ध। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में वर्णित है। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं से लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की जीत होती है। ऋग्वेद की 9वें मंडल में सोमदेव का समर्पित है। प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई है, इसलिए इसे सतचिरन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कतें ना हो। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ये सभी छोटे से लेकर सभी एग्जामों तक आपको हेल्प करेगा। प्रीप्लस मेंस MPPSC वालों के लिए है, और अदर एग्जाम वाले भी इस GS को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि GS हर एक एग्जाम में आता है। इसे बिल्कुल ना सोचें कि ये केवल PSC के लिए है। PSC के लिए नहीं, हर एक फैक्ट को कवर करेगा, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। तो चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें समाज हमारा पितृसत्तात्मक होता है, जिसमें पिता प्रधान होता है। ये संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है। इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान होता है। ऋग्वैदिक काल में समाज 2 वर्ग में विभाजित था, आर्यों और अनार्यों में विभाजित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त पाए गए हैं। समाज 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र हैं। इस समय वैवाहिक परिवार का प्रचलन था। पुत्र प्राप्ति के नियोग की प्रथा स्वीकार की गई है। इसमें व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन या व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के अंग माना जाता है। वैवाहिक जीवन को जीवन भर विवाहित रहने वाली लड़कियों को हम अमाजु कहते हैं। सती प्रथा और प्रदा प्रथा प्रचलन में नहीं था। इस समय प्रचलन में था, जो कि दास प्रथा प्रचलन में था। आर्य मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। आर्यों के वस्त्र सूत्र मुन मृग चर्म के बने होते हैं। नशीले पदार्थों में सोम और सूरा प्रचलित हैं। ऋग्वैदिक धर्म, जो कि यह व्यावसायिक एवं उपयोगितावादी स्वरूप है। आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। इसके अंतर्गत वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि, सूर्य आदि का उपासक करते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आह्वान करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई जाती है। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र को है। इंद्र, अग्नि, रुद्र और मरुत सोम हैं और सूर्य हैं। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। इसे हम युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है, जबकि इंद्र का दूसरा स्थान है अग्नि। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि है। अग्नि का कार्य है मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ स्थापित करना। इसका उल्लेख 200 सूक्तों में है। मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। देवताओं में वरुण का तीसरा स्थान है, जिसे हम जल देवता माना गया है। शिव को त्रयंबक कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवताओं के विषय में देख लेते हैं कि आकाश के देवता हैं, सूर्य हैं, घोष है, मिश्र, पोषण, विष्णु और उषा सविश हैं। अंतरिक्ष के देवता है इंद्र हैं, मरुत हैं, रुद्र और वायु हैं। पृथ्वी के देवता है अग्नि है, सोम है, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती हैं। पूछना ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यकी कहा जाता है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य से संबंधित देवी सावित्री संबोधित है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, इस काल में कृषि और पशुपालन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गाय के लिए युद्ध किए जाते हैं, इसलिए युद्ध को गविष्ठ कहा जाता है।
हल के लिए लांगल और सिर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में नहर के लिए कुलय शब्द का प्रयोग किया गया है। उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा कहा गया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबंधित है। रेफरेंस इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में कि चौथे मंडल में संपूर्ण कार्य कृषि के लिए संबंध है। ऋग्वेद के गव्य एवं गव्यपति शब्द जो कि चारागाह के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उस समय भूमि निजी संपत्ति नहीं होती है, उस समय सामूहिक अधिकार था। इसमें घोड़ा आर्यों का अति महत्वपूर्ण पशु था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। वाणिज्य व्यापार इसमें पाड़ी का एकाधिकार था। व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों। सूदखोर को बेकनट कहा जाता है। सोने के सिक्के को विनियामक क्षेत्र साधन थे। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख नहीं है। इसका में सोना है, तांबा है और कांसा है। धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में बलि देने की प्रथा प्रचलित है, जिसे हम कुशीत कहा जाता है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों का उल्लेख है। ऋग्वेद में वैद्य के लिए विषक शब्द का प्रयोग किया गया है। करघा को तसर कहा जाता है। बढ़ई के लिए तसण शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य 3 श्रेणियों में विभाजित थे। पहला है योद्धा है, दूसरा है पुरोहित है, इसमें तीसरा सामान्य। इस काल में राजा की कोई निजी नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते हैं। हेरब्य एवं गवनिष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग बैलगाड़ी के लिए किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूर्त देवता हैं, जिन्हें हम श्रद्धेय मनु कहा जाता है। वैदिक काल में लोगों ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का इस्तेमाल किया है। ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। आतिथ्य को कहा गया क्योंकि मनु ने स्वर्ग से धरती पर लाया था। यज्ञों का संपादन का ऋषिध्वज करते हैं। इनके 4 होत्र अर्धायु गुदाता ब्रह्मा ये हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में है संतान की इच्छुक महिला नियोग प्रथा का प्रचलन है, वर्णन करते हैं, जिसमें अपने देवर के साथ साहचर्य स्थापित करते हैं। दशराज युद्ध जो को वर्णन ऋग्वेद में है। यह सुदास भरतजन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं से लड़ा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव समर्पित हैं। प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में की गई। इन्हें सचरिन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।